दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे नए नए राम भक्त हुए, नए नए हिंदू बने, नए नए सनातनी हुए अरविंद केजरीवाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आजकल अरविंद केजरीवाल हिंदू के बारे में, सनातन के बारे में, राम मंदिर के बारे में, अयोध्या के बारे में, मंदिरों के बारे में बहुत बातें कर रहा है। हम समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर अचानक से केजरीवाल जैसा पापी आदमी, केजरीवाल जैसा मक्कार आदमी, केजरीवाल जैसा क्रिमिनल आदमी अचानक से प्रभु श्री राम का इतने गुणगान कैसे करने लगा। और अरविंद केजरीवाल की हिम्मत की दाद दीजिए दोस्तों कि वो अमित शाह से ये सवाल पूछ रहा है कि आपको राम में भरोसा है या नहीं। कभी सोच सकते हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, टॉलेस्ट लीडर अमित शाह, जिसे आज के समय में भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, अरविंद केजरीवाल की धृष्टता देख लीजिए कि वो अमित शाह से सवाल पूछ रहा है। पहले आप उसके जो 5 सवाल जो अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से पूछे हैं, वो 5 सवाल सुन लीजिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा दोस्तों कि क्या अरविंद केजरीवाल की इतनी हैसियत है कि वो अमित शाह से ये सवाल पूछ सकें। पहला सवाल वो अमित शाह से पूछते हैं, आप अभी तक राम मंदिर क्यों नहीं गए। दोस्तों अमित शाह जो है प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। और जब से भारतीय जनता पार्टी बना है और ये राम मंदिर के लिए अमित शाह जो है प्रयासरत रहे हैं, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। कभी अमित शाह की नानी ने नहीं कहा कि बेटा वहां पर मस्जिद तोड़कर मंदिर में मेरे राम नहीं आएंगे। कभी अमित शाह ने यह नहीं कहा कि वहां मंदिर क्यों बन रहा है, वहां पर स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल बनना चाहिए। कभी अमित शाह ने यह नहीं कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना दिया होता तो इस देश का विकास कैसे होता। तो अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम अमित शाह से यह सवाल पूछ सको। दूसरा सवाल पूछा है कि क्या भगवान राम का दर्शन करने का आपका मन नहीं करता है। अरविंद केजरीवाल, मैं फिर कह रहा हूं, इसमें भी तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम अमित शाह से ये सवाल पूछ सको। अमित शाह के हृदय में श्री राम का निवास होता है, श्री राम उनके दिल में बसते हैं। तुम पाखंडी लोग नहीं हैं वो तुम्हारी तरह है कि तुम आज गए तब गए हो जब राम मंदिर के ऊपर कुछ इशू आ गया है तो तुम वहां पर उसका मजाक उड़ाने के लिए गए हो, तुम अपनी धार्मिक भावना से नहीं गए हो। फिर पूछता है वो कि क्या राम मंदिर जाने का आपका मन नहीं करता। केजरीवाल एक बार मंदिर गया है दोस्तों पिछले 2 सालों के बाद, और इसके बाद असंख्य बार वो राम मंदिर का विरोध करता रहा। राम मंदिर के विरोधियों के साथ वो जाकर उठना बैठना उसका हुआ है। उसके बाद वो पूछ रहा है ऐसा सवाल कि क्या राम मंदिर जाने का आपका मन नहीं करता। फिर पूछता है कि क्या आपको भगवान राम का आशीर्वाद नहीं चाहिए। उसके बाद पूछता है क्या आप राम को भगवान मानते हैं। ये सुनकर तो भगवान राम जो है ना चप्पल उठाकर केजरीवाल को मारेंगे कि केजरीवाल की हैसियत तो देखो दोस्तों और इसकी धृष्टता तो देखो। जो भारतीय जनता पार्टी अपना एकमात्र एजेंडा राम मंदिर निर्माण को लेकर शुरू से पकड़े रहा, कितने भी लांछन आए लोग मजाक उड़ाते थे, यही अरविंद केजरीवाल के पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। और आज जब और बीजेपी का एक एक आदमी, अमित शाह तो टॉप के नेता थे, एक एक आदमी, एक एक कार्यकर्ता अपने एजेंडे के साथ अलाइन रहा, कभी भी अपने एजेंडे से भटका नहीं। केजरीवाल, तुम्हारी तरह बीजेपी के लोग दोगले नहीं होते हैं। तुम जो सोचते हो कि जैसा मैं दोगला हूं सभी लोग ऐसे दोगले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है अरविंद केजरीवाल।
तुम अपनी बातों से पलटे हो, एक एक बात से तुम अपने पलटे हो, दोगले तुम हो। तुम सोचते हो कि मैं दोगला हूं तो सभी दोगले होंगे, ऐसा तुम जो सोचने की कोशिश करते हो तो ये तुम्हारा सोचना बेकार है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल जो आजकल जो सनातनी बना फिर रहा है, तो मेरे मन में भी अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछने का मन हो रहा है। तो इस दोस्तों इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो अरविंद केजरीवाल तक पहुंच जाए और मेरे 5 सवालों का जवाब वो दे दे। तो मेरा पहला सवाल है अरविंद केजरीवाल से कि अरविंद केजरीवाल, तुम तो नास्तिक थे, तुम तो राम के विरोधी थे, तुम तो राम मंदिर के विरोधी थे, फिर तुम अचानक राम भक्त कब और कैसे बने? इसका जवाब हमें चाहिए। अचानक से क्या तुम्हारे सर पे कोई पत्थर गिरा, या तुम्हारे भगवान राम तुम्हारे सपने में आए, या ऐसी कौन सी घटना घटी कि तुम प्रभु श्री राम के अचानक से भक्त बन गए? तुम तो थे नहीं। दूसरा सवाल, चंदा चोरी वाली घटना से पहले आप अयोध्या क्यों नहीं गए थे? जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, तब तो अरविंद केजरीवाल के मन में इतनी कुंठा थी, इतनी पीड़ा थी कि वो कहा करता था कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने, पता नहीं वो कांग्रेसी कब बन गए, जवाहरलाल नेहरू को अपना बाप कब से मानने लगा, अगर जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर की जगह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना दिए होते, आईआईटी की जगह मंदिर बना दिए होते, तो भारत का विकास कैसे होता? उसका दोस्त मनीष सिसोदिया, वो भी एक मक्कार आदमी है, वो भी पूछता था कि राम मंदिर के जगह हम स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल क्यों नहीं बना रहे हैं। तो जब अयोध्या राम मंदिर निर्माण हुआ, पूरी राम मंदिर की भव्यता थी, सब कुछ कंप्लीट हो गया, तब अरविंद केजरीवाल मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं गया और उसके बाद क्यों नहीं गया? चंदा चोरी होने वाली घटना के बाद ही वो क्यों चुना अयोध्या जाने के लिए? इसका भी जवाब हमको चाहिए। तीसरा सवाल, 2011 से अब तक अरविंद केजरीवाल आपने राम मंदिर का विरोध क्यों किया? विरोधियों के साथ खड़े क्यों दिखे? अरविंद केजरीवाल पब्लिक लाइफ में 2011 से है, धरना करता था तब से दोस्तों आज तक, जब से वो नकली हिंदू बना है, आप मुझे एक स्टेटमेंट निकाल कर दिखा दीजिए जिसमें अरविंद केजरीवाल ये कहा हो कि हाँ हम प्रभु श्री राम के साथ हैं और भगवान श्री राम का मंदिर जो है अयोध्या में बनना चाहिए, प्रभु श्री राम टेंट में कब तक रहेंगे, उन्हें उनका मंदिर मिलना चाहिए, और वो ये कहे हो कि मुलायम सिंह यादव ने जो राम भक्तों पर गोलियां चलाई वो गलत है, और जो उसकी नानी ने जो कहा था कि मस्जिद तोड़कर प्रभु श्री राम मंदिर में नहीं जा सकते हैं, तो क्या वो नानी को भूल चुके हैं? अरविंद केजरीवाल, अगर आप नानी को भूल गए तो ये भी आपका एक दोगलापन ही कहलाएगा। उसके बाद दोस्तों मेरा अगला सवाल है, चौथा सवाल, कि अगर केजरीवाल आजकल बहुत कह रहा है, एक स्टेटमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा था कि आज के समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही सनातनी पार्टी है, वो है आम आदमी पार्टी। तो अगर अरविंद केजरीवाल सच में सनातनी है, उनकी पार्टी सच में सनातनी है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि मथुरा के ईदगाह मस्जिद और काशी के ज्ञान वापी मस्जिद पर उनका क्या विचार है? जो अभी भोजशाला में कोर्ट का फैसला आया है, उस पर उनका क्या विचार है? कृपा करके बताने का कोशिश करो दोगले अरविंद केजरीवाल, तब हम मानेंगे कि तुम सनातनी हुए हो। उसके बाद दोस्तों अरविंद केजरीवाल से मेरा अंतिम सवाल यह है कि क्या तुम अपने सभी कुकर्मों के लिए प्रभु श्री राम से माफी मांगोगे? केजरीवाल, तुम्हारे कुकर्मों का तो कोई अंत है नहीं, अंत है तो बता दो कि हाँ यहां से फुल स्टॉप कर देना विमल, लेकिन तुम्हारे कुकर्मों का कोई अंत नहीं है। तुमने आज तक न जाने कितने कुकर्मों पर पैर रखकर उनको सीढ़ी बनाकर तुम राजनीति के इस स्तर तक पहुंचे हो। उसमें से हो सकता है कई लाशें भी तुमने बिछा दी हो। क्या तुम उन सब के लिए प्रभु श्री राम से माफी मांगोगे? क्या तुम स्वाति मालीवाल को अपने घर में पिटवाए थे, उसके लिए प्रभु श्री राम से माफी मांगोगे? क्या तुम दिल्ली में जब लोग कोरोना से मर रहे थे तो तुमने
ऑक्सीजन का सिलेंडर का मिसमैनेजमेंट किया जिससे बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, क्या तुम उसके लिए प्रभु श्री राम से माफी मांगोगे? तुमने चीफ सेक्रेटरी को अपने घर में बुलाकर उसकी पिटाई करवाई, क्या तुम इसके लिए माफी मांगोगे? क्या तुमने अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, एक जो पवित्र आंदोलन था, उसको गुमराह किया, धोखा दिया, इसके लिए तुम माफी मांगोगे? क्या तुम शराब घोटाला में स्कैम किए हो, इसके लिए तुम जाके प्रभु श्री राम से कबूल करोगे सच कि हाँ तुमने क्या किया है? क्या तुम ये कबूल करोगे कि तुमने अपनी बेटी की शादी में जो पैसा खर्च किए हो, ये तुम्हारे अपने बाप की, तुम्हारी कमाई है या तुम्हारे बाप की कमाई है? ये पाप की कमाई नहीं है। इतने असंख्य कुकर्म है केजरीवाल तुम्हारे खाते में कि उसका मैं अगर गिनने बैठ जाऊंगा ना तो पूरा एक पिक्चर बन जाएगी सिर्फ तुम्हारे कुकर्मों की। तो क्या तुम अपने सभी कुकर्मों के लिए प्रभु श्री राम से माफी मांगोगे? अगर तुम कहते हो सच्ची श्रद्धा है, सच्ची आस्था है, तुम सच्चे सनातनी हो, तो पब्लिकली जाओ और प्रभु श्री राम से अपने सभी कुकर्मों के लिए माफी मांगो। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि ये जो है अरविंद केजरीवाल तक पहुंच जाए और मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम।